हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के संध्याकालीन सत्र में। भगवान का गुणगान करते हुए हम आज के सत्र को शुरुआत करेंगे। आप सब भी मेरे पीछे दोहराइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा मदन मोहन राधा मोहन राधे, जय गौर निताय
श्री गौरनिताय। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। संध्याकालीन चैतन्य चैतामृत के कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही उत्तम श्लोक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आज का जो श्लोक है यह कृष्ण की दिव्यता को स्थापित करता है एवं बाकी सभी जो भी तत्व है उन सभी का जो अस्तित्व है उसके बारे में बताता है। तो यह श्लोक हम दोहराएंगे। यह भागवतम में भी यह श्लोक वर्णित है, चैतन्य चैतामृत में भी है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित यह श्री चैतन्य चैतामृत के 3 सेक्शन है। आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला। आदि लीला के दूसरे अध्याय में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। तो दूसरे अध्याय का ये 67वां श्लोक है। 67। तो इस श्लोक को आप मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करें। एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृण्यन्ति युगे युगे। एते चांश कला पुंसं कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृण्यन्ति युगे युगे। एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृण्यन्ति युगे युगे। हरे कृष्ण। एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृण्यन्ति युगे युगे। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृण्यन्ति युगे युगे। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृण्यन्ति युगे युगे। और कोई दोहराएंगे माता जी? एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोके
मृडयन्ति युगे युगे। शब्दार्थ एवं तात्पर्य, अनुवाद एवं तात्पर्य। शब्दार्थ बोलेंगे। एते ये च तथा अंश पूर्ण अंश, कला पूर्णांश के अंश, पुंसः पुरुष अवतारों के, कृष्ण भगवान कृष्ण, तू किंतु भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, स्वयं स्वयं इंद्र आदि इंद्र के शत्रु, व्याकुलम से पूर्ण, लोकम विश्व, मृडयन्ति प्रसन्न करते हैं, युगे युगे प्रत्येक युग में ठीक समय पर। अनुवाद। परमेश्वर के ये सारे अवतार या तो पुरुष अवतारों के अंश हैं या अंशों के अंश कला हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। प्रत्येक युग में जब जब इंद्र के शत्रु संसार को विचलित करते हैं, तब तब वे अपने विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से जगत की रक्षा करते हैं। तात्पर्य। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के 28वें श्लोक का यह निश्चित रूप से इस धारणा को निषेध करता है कि श्री कृष्ण विष्णु या नारायण के अवतार है। भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान स्व एवं समस्त कारणों के सर्वोपरि कारण हैं। यह श्लोक स्पष्ट रूप से सूचित करता है कि भगवान के विभिन्न अवतार यथा श्री राम, नरसिंह तथा वराह निसंदेह विष्णु तत्व हैं, किंतु वे सबके सब या तो मूल भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं या उनके अंशों के अंश कला है। तो यह इस तरह से शब्दार्थ और तात्पर्य हुआ। शब्दार्थ जो श्रील प्रभुपाद जी ने रचे हैं उनके ऊपर थोड़ा बोलने का प्रयास करूंगा। उनको जैसा मैं गुरुजनों से समझा हूँ, सीखा हूँ। आप सब वरिष्ठगण यहाँ पे बैठे हैं, आप आशीर्वाद दीजिए ताकि कुछ इस पे रिपीट करने का प्रयास करूँ जो मैंने सीखा है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। यह जो सृष्टि हम आसपास देख रहे हैं हमें बहुत सुंदर लगती है। कई लोग भगवान से दूर हो सकते हैं, पर यह जो सुंदर सृष्टि है उससे कोई दूर नहीं हो सकती। सब लोग क्या बोलते हैं, नेचर कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे पांडव खड़ा है, उसको देख के बोलते हैं बहुत सुंदर लग रहा है। वहाँ पे जाने की सबको इच्छा होती है। तो यह सृष्टि आप देखेंगे, साइंस भी यह मानता है कि जितने भी यहाँ पे क्रिएशंस हैं, दे ऑल एक्सेप्ट इट एज ए क्रिएशंस ऑफ नेचर। सभी यह सृष्टि ने बनाया है। कहाँ से आ रहा है? सृष्टि ने बनाया है, प्रकृति से आ रहा है। तो प्रकृति को मूल जो ओरिजिनल फॉर्म है सभी क्रिएशंस का, प्रकृति को मूल रूप कहा गया है। पर कृष्णा भगवद्गीता में एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप सभी के लिए कि जो प्रकृति है वो प्रकृति क्या है, कृष्णा के सुपरविजन में काम करती है। भगवान भगवद्गीता में एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक बोलते हैं, आप सभी मेरे पीछे दोहराइए। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरः हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। श्रीमद् भगवद गीता
ये एक ऐसा ग्रंथ है जो कि सभी उपनिषदों का सार कहा गया है। ऐसे महान ग्रंथ में कृष्णा बोल रहे हैं कि सारे प्रकृति का नियंत्रण करता या कंट्रोलर या सुपरवाइजर कौन है? कृष्ण। पूरी प्रकृति किसकी अध्यक्षता में कार्य कर रही है? कृष्ण के अध्यक्षता में कार्य कर रही है। तो कृष्ण के बारे में समाज में बहुत ही ये जो मूलभूत प्रश्न उठता है, क्योंकि हमने अच्छी तरह से वेद शास्त्र से शिक्षा ग्रहण नहीं किए हैं या हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिला शिक्षा ग्रहण करने का, इसलिए क्या माना जाता है कि कृष्ण क्या है? विष्णु के अंश है। यहाँ तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद इसी बात को उठा रहे हैं कि समाज में अधिकतर लोग यह मानते हैं कि कृष्ण विष्णु के अंश है। इवन कई बार बोलते हैं कि इस्कॉन वाले कृष्ण को ही कुछ ज्यादा ही चढ़ा दे रहे है ना, कृष्ण को बोल दे रहे कि अरे कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडहेड है ना, तो कृष्ण को ही चढ़ाते रहते हैं। और इस तरह से कई सारे लोग इससे दूर हो जाते हैं, बोलते हैं कि अरे शिव जी के वर्ष पर शिव जी को चढ़ाते रहते हैं, कृष्ण के वर्ष पर कृष्ण को चढ़ाते रहते हैं, और गणेश जी के गणेश जी को चढ़ाते रहते हैं। तो जो नास्तिक लोग हैं इससे दूर ही हो जाते हैं, जाने दो, उन लोगों का देखने दो, हम इससे दूर रहते हैं, है ना। तो इससे एकदम करेक्ट आंसर नहीं किसी के पास होता है। आज इस सत्र में यह जो श्लोक के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ये बताने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा, जैसे आचार्यगण ने इसका विवरण किए हैं कि कैसे सिर्फ इस्कॉन ही नहीं, सभी शास्त्र, चाहे वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, जितने भी अलग अलग छोटे शास्त्र लिखे गए हैं, हर शास्त्र के स्टार्टिंग में, मिडल में, एंड में, हर पग पग पे, हर लाइन, हर वर्ड सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की दिव्यता को ही वर्णन करता है। वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो, श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं वेद के हर वाक्य, हर लाइन जो है सिर्फ कृष्ण के ही और पॉइंट आउट कर रहे हैं। कृष्ण ही सर्वोपरि भगवान। तो यह मैं यहां से शुरू करूंगा कि जैसे हम जो भी सृष्टि देखते हैं, इसका हम क्या जान रहे हैं कि यह सब कहां से आ रहा है? प्रकृति से आ रहा है। प्रकृति इसका सोर्स है, नेचर। नेचर, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम नेचर। सनलाइट, वो भी बोलते हैं नेचर का पार्ट है। इतना सुंदर जो बारिश हो रही है, ये जो सृष्टि है, फूल पौधे हैं, वनस्पति है, खाद्य योग्य पदार्थ सब हैं, आयुर्वेद है, सब कहाँ से आ रहा है? सबका फाइनल सोर्स जाके बोलते हैं नेचर से आ रहा है। नेचर कहाँ से आ रहा है? हमने देखे कि क्या बोलते हैं, नेचर विष्णु या कृष्ण के रूप में आते हैं। तो ये सभी के स्रोत जैसा हम समझते हैं इस भौतिक जगत में हम देखेंगे तो हम मानते हैं तीन रूप जो माने जाते हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु। गॉड, GOD, गॉड। जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर जो बोलते हैं। तो जनरेटर किनको माना जाता है? ब्रह्मा जी। ऑपरेटर विष्णु जी। डिस्ट्रॉयर शिव जी को माना जाता है। तो यह इस भौतिक जगत के मेंटेनेंस के लिए डिपार्टमेंट दिया गया है। जिस तरह से कोई अगर दुकान भी कोई खोलता है, कोई अगर छोटा फर्म, छोटा इंडस्ट्री कोई चला रहा है, तो अकेला वो नहीं चला सकता है, उसको कुछ डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है। जैसे रिसेप्शन को एक व्यक्ति देखेगा, मैनेजमेंट को एक व्यक्ति देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को एक व्यक्ति देखेगा। तो उस तरह से यह पूरी सृष्टि का जो मेंटेनेंस है, ये पूरी सृष्टि का जो डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह से किया गया है। पर यह भौतिक जगत में है। इससे ऊपर उठ करके हम जानना चाहिए हमें। तो जैसे हम यहाँ पे दूर दूर तक देखेंगे, कहीं और दूर तक, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कहा तो यहाँ पे अगर कोई खड़े होकर के, जैसे हमारे मंदिर के बाहर खड़े होकर के दूर तक दृष्टि डालेगा, सामने में एक गुरुद्वारा दिखाई देगा, उसके आगे या उसके पीछे या पहाड़ दिखाई देगा, उसके पीछे उतना दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि वहीं तक जा रही है। पर क्या दुनिया वहीं तक सीमित है?
क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण है वहीं तक जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने लेवल को, अपने जो हमारा हाइट है उसको अगर हम बढ़ाते हैं, जैसे पीछे भगवती ग्रीन्स है, आप इसके 5वें या 10वें फ्लोर पे चले जाइए, फिर आपका हाइट बढ़ गया। और वहाँ से जब आप देखेंगे आपका जो हॉराइजन है, जितने एरिया को जब आप देख पाएंगे वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो 30 फ्लोर का है, आप 30th फ्लोर के उसके टेरेस पे चले जाइए, वहाँ से क्या हो जाएगा, आपका दृष्टिकोण और ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा दूर दूर तक आप देख पाएंगे। उसी तरह शास्त्र हमें हमारे दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए मदद करता है। जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है, उसको बचपन में बलून्स, खिलौने, उसी में उसकी दुनिया सीमित रहती है, उसी में वो खेल करके अपने आप को बहुत ही रिच समझता है। ज़्यादा खिलौने होंगे, ज़्यादा ऐश्वर्य, वही उसका धीरे धीरे बढ़ते चले जाता है, उसका भी हॉराइजन बढ़ते चले जाता है। क्यों बढ़ते चले जाता है? क्योंकि उसको शिक्षा प्राप्त होती जा रही है। शिक्षा हमारे देखने के दृष्टिकोण को, हमारे हॉराइजन को बढ़ाता है। उसी तरह शास्त्र, जब हम आगे चलते हैं तो जब दीक्षा ग्रहण करते हैं, शास्त्र को हमारी माता कहा गया है और गुरु हमारे पिता कहे जाते हैं। तो शास्त्र हमारे देखने के दृष्टिकोण को और बढ़ाते हैं। तो जब हम इस दृष्टिकोण को बढ़ाएंगे तब हमें पता चलेगा कि इस भौतिक सृष्टि के बाहर भी बहुत सुंदर दुनिया है। एक्चुअली में एक बहुत ही बड़ा खुलासा हमारे सामने भगवद गीता में किया जा रहा है कि भौतिक सृष्टि क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1/4 मात्र है। जितना भी पूरा सृष्टि इस भगवान ने किए हैं, भगवान की जो इतनी बड़ी सृष्टि है, यह सभी का 1/4 मात्र क्या है, भौतिक दुनिया है। हम जो ये मुंबई में रह रहे हैं, मुंबई महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र इंडिया में, एशिया में, अर्थ कहा जाता है हमारा सोलर सिस्टम में, गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी में कहा जाता है। मिल्की वे गैलेक्सी भी स्मॉलेस्ट गैलेक्सी इन द वर्ल्ड है। तो ऐसे जो गैलेक्सीज भी कहे जाते हैं, जो पूरा यूनिवर्स है, जो पूरा ब्रह्मांड है, 5वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम में इसका दिव्य वर्णन किया जाता है, बहुत ही विस्तार से वर्णन किया जाता है कितना बड़ा सृष्टि है। और ये पूरी सृष्टि सिर्फ और सिर्फ 1/4 मात्र है। अब इसके ऊपर जो आध्यात्मिक सृष्टि है उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में वर्णन करता हूँ। ये जो भौतिक सृष्टि है ये कहाँ से आ रही है? ये विष्णु के कमलनाभ से, जो कमल से नाभि, कमल जैसे नाभि से जो कमल पुष्प निकला है उसके टहनी में है। उसके ऊपर में जो कमल का पुष्प है उस पे स्वयंभू अर्थात जिनका कोई ये माता नहीं है, जो स्वयं प्रकट हुए हैं, ऐसे ब्रह्मा जी वहाँ पे कमल के नाभि, कमल में प्रकट होते हैं। और उन्होंने ये पूरी सृष्टि का सेकंडरी क्रिएशन किए हैं। प्राइमरी क्रिएशन तो कृष्ण ने कर दी, उसका सेकेंडरी क्रिएशन जो महत तत्वों को लेकर के किया गया है वो ब्रह्मा जी ने किए हैं। तो ये पूरा इस भौतिक दुनिया में आता है, जो कि जिसका सृष्टि जो हो रहा है विष्णु के नाभि कमल से हो रहा है। इसलिए शास्त्र के कुछ पहलू में कहा जाता है कि यह जो पूरी सृष्टि है, यह यहाँ पे जो भी अवतार आ रहे हैं यह विष्णु से आ रहे हैं। तो एक पर्सपेक्टिव से यह सही है, पर शास्त्र हमें जो वैदिक शास्त्र है, जैसे श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, तो यह सब शास्त्र हमारे दृष्टिकोण को और ऊपर लेके जाते हैं। जैसे बिल्डिंग का एग्जांपल दिया है, हम 30th फ्लोर पे जाके देखेंगे, हमारा हाइट बढ़ जाएगा, हमारा एरिया ऑफ विजन बढ़ जाएगा। तो शास्त्र भी हमारे एरिया को ऑफ विजन को बढ़ाता है और क्या दिखाता है कि यह जो भौतिक सृष्टि जो विष्णु से आ रही थी, कौन से विष्णु थे उनका नाम बोलता है। हम सिर्फ एक विष्णु नाम जानते हैं, पर उनका बहुत ही सुंदर नाम है। वह है, कौन से विष्णु है वो? गर्भोदक्षायी विष्णु। जो इस सृष्टि में रह रहे हैं, इस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, वो है कौन? गर्भोदक्षायी विष्णु। गर्भोदक सागर में रहने वाले ऐसे हैं गर्भोदक्षायी विष्णु। इनका भी तो कोई
क्रिएशन होगा, क्रिएटर होगा। जैसे ज़्यादातर लोग यह बोलते हैं, अरे सब कुछ भगवान ने बनाया, तो भगवान को किसने बनाया? ऐसे मूर्खों जैसे सवाल करते हैं कई लोग। तो भगवान की उत्पत्ति नहीं होती है, भगवान अवतार लेते हैं। अवतार मतलब प्रकट होते हैं। जैसे सूर्य जो है पूर्व दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में उदय होता है, तो ऐसा नहीं है सूर्य का बर्थडे हुआ है। सूर्य प्रकट हुआ है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है, कहीं और दिशा, कहीं और ज्वाला देने के लिए, कहीं और रोशनी देने के लिए, कहीं और फिर से प्रकट हो जाता है। तो उसी तरह कृष्ण इस लीला में, इस धरातल में कुछ समय के लिए प्रकट होते हैं। तो ये जो विष्णु है, गर्भोदक्षय विष्णु, यह इस ब्रह्मांड में है। अब ये ब्रह्मांड कहाँ से आ रहा है? तो शास्त्र में कहा जाता है यह सारा ब्रह्मांड जो आ रहा है कहाँ से? उनसे भी ऊपर एक और, जिनको महाविष्णु के नाम से भी जाने जाते हैं, वह कौन है? कारणोदक्षाय विष्णु। कारणोदक्ष सागर में रहने वाले कारणोदक्षाय विष्णु, वहां से उनके हर रोम रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं। उनके जब वो सांस, जैसे हम सांस छोड़ते हैं, हमारे से पसीना निकलता है, जैसे हम बद्ध जीवात्मा होने के कारण हमारे से सब गंदगी ही रहेगी, हमारे हर 9 छिद्र में सिर्फ गंदगी ही गंदगी है। पर भगवान कृष्ण एवं विष्णु इतने दिव्य हैं, उनके रोम कूप से ब्रह्मांड निकलते हैं और उन ब्रह्मांड में हर अनेकों अनंत जीवात्माएं रह रहे हैं। तो कहां से निकले ब्रह्मांड? कौन से विष्णु? कारणोदक्षाय विष्णु। उनके रोमकूप से ब्रह्मांड निकले हैं। ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु है, उनके नाभि कमल में जो ये पूरा 14 भुवन है उसमें समाया हुआ है, उसमें हम लोग रह रहे हैं। तो कारणोदक्षाय विष्णु तक पहुंचे। अब एक कारणोदक्षाय विष्णु का भी स्रोत है, वह कौन है? कारणोदक्षाय विष्णु के स्रोत कहे जाते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु परमात्मा के रूप में हृदय में रहते हैं। तो कारणोदक्षाय विष्णु के जो स्रोत कहे जाते हैं वो है जो 4 एक्सपेंशंस होते हैं विष्णु के। कौन से 4 एक्सपेंशन हैं? अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव और संकर्षण। तो ये 4 एक्सपेंशन, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, संकर्षण, उसमें जो संकर्षण है उनसे आते हैं कारणोदक्षाय विष्णु। तो कारणोदक्षाय विष्णु तक जो महाविष्णु है, यहाँ तक जो रहा, ये क्या रहा? भौतिक जगत रहा। इसके पहले एक श्लोक था जिसमें कहा गया था ये जो 3 विष्णु हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, यह सब माया के संपर्क में आते हैं। इनका संपर्क माया से होता है, माया के जगत में इनका संपर्क होता है। यहाँ तक ये भौतिक सृष्टि कहलाई जाती है। इसके ऊपर जब हम जा रहे हैं, जब हम ये चतुर एक्सपेंशन तक आ गए, तब यहाँ से आध्यात्मिक सृष्टि का वर्णन शुरू हो जाता है। आध्यात्मिक सृष्टि पूरे सृष्टि का 3/4 भाग है, बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इस भौतिक जगत की सृष्टि के लिए 4 लोग रेस्पॉन्सिबल थे, उनसे ही महाविष्णु सब निकले। कौन से थे? अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, वासुदेव। अब ये जो 4 हैं, इनके ऊपर भी ये एक और, ये भौतिक वाले 4 हैं, इनसे ऊपर आध्यात्मिक रूप में भी वही 4 पुनः रहते हैं, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, संकर्षण। और ये आते हैं कहाँ से? बलराम जी से। आदि गुरु जो बलराम जी कहे गए हैं उनसे आते हैं। थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, पर ये शास्त्र हमें बताता है। शास्त्र हमारे दृष्टिकोण को और बढ़ाता है। भागवतम में इसका बहुत ही दिव्य रूप से वर्णन किया गया है। और जो बलराम है वो जो आदि गुरु हैं कृष्ण के लीला एक्सपेंशन है, कृष्ण के राइट साइड से प्रकट होते हैं कृष्ण के लीला को और ज़्यादा मधुर बनाने के लिए। तो ऐसे
जो ये सृष्टि का एक्सपेंशन रहा यह बताया गया है। अब इस श्लोक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताया गया है, एते चांश कला पुंसः। एक एक शब्द पे हम थोड़ा ध्यान देंगे। एते, एते का अर्थ क्या है? अब यह जो श्लोक बोला गया था कब बोला गया है? श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय के 28वें श्लोक में बोला गया। तो उसके पहले, उस श्लोक के बोलने से पहले भगवान जो शुद्ध गोस्वामी हैं, जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गौरताय की जय, जो श्रीमद् भागवतम के वक्ता है शुद्ध गोस्वामी, वो क्या करते हैं? कई सारे जो 10 अवतार या 22 अवतार अन्य अवतार हुए हैं उनका विवरण करते हैं। उसके बाद यह श्लोक बोला गया है। तो उन श्लोकों, उन विवरण को भी हम समझने का प्रयास करेंगे और सूरदास प्रभु की कृपा से हमारे मंदिर में उन 10 अवतार का भी हमारे लिए वहाँ पे थोड़ा एक जो टेम्पल के जैसा है वो भी बनाया जा रहा है, स्मॉल टेम्पल। सभी 10 अवतार का भी आप यहाँ पे दर्शन कर पाएंगे। तो यह 10 अवतार सबसे पहले जो कहे जाते हैं, कुमार अवतार के बारे में बताया गया। ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हुए कुमार, चतुष कुमार, 4 जो युवक पुत्र कहे गए हैं। हमेशा जो युवा अवस्था में, बचपन अवस्था में ही रहना चाहते हैं, युवा भी नहीं कह सकते, 5 साल की अवस्था में ही हमेशा रहते हैं। हम सब हमेशा बचपन अवस्था को फिर से जीना चाहते हैं, बचपन के समय को फिर से जीना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो निश्चिंत अवस्था होती है, किसी की ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, कोई ज़्यादा आपको टोकेगा नहीं, रोकेगा नहीं, मस्त एंजॉय करते हुए। तो उसी तरह ये चतुष कुमार हैं। कौन कौन से हैं? जो उसमें फेमस जो मेन माने जाते हैं वो है संका जो चतुष कुमार, ठीक है। तो चतुष कुमार के बाद में जो अवतार बताए जा रहे हैं, नारद अवतार बताए गए। चतुष कुमार ने एक्सपेंशन, जो सृष्टि करने से मना कर दिए थे, सृष्टि करने से मना करने के बाद ब्रह्मा जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो उनके भृगु कमल से, ये जो वहाँ पे उनका गुस्सा होता है, उनके यहाँ से भृगु कोटि मतलब आंखों के बीच में, जो आईब्रोज के बीच में जो कहा गया, वहाँ से प्रकट होते हैं शिव जी। तो उनको इसमें नहीं कहा गया है, उनको क्या कहा गया है? दही जैसे दूध से अवतार होता है, दूध से ही दही आता है, बट विकृत रूप है। अभी जैसे चतुर्मास का 3रा महीना चालू हो चुका है, अभी 3रा महीने में अश्विन जो है, इसमें दूध बंद है, दही चालू हो चुका है। तो दही जो है शिव दूध से ही आता है, बट दही का अलग सारा क्वालिटीज और फॉर्म सब कुछ अलग हो जाता है, दूध का पूरा अलग है। दूध से कई बार पेट खराब हो सकता है, बट दही से पेट ठीक हो जाएगा। तो ऐसे हमारे शिव जी हैं, उनका पूरा ही अलग है। वो शंभु तत्व माने जाते हैं। 3 तत्व जो में, जीव तत्व, शिव तत्व और विष्णु तत्व। तो जो 3 विष्णु हैं वो विष्णु तत्व में आते हैं। ब्रह्मा जी के आगे जो गए वो जीव तत्व में आते हैं, और जो शंभु तत्व है उनके लिए पूरा एक अलग लोक ही है उनका। और उसके ऊपर फिर शुरू होता है पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत। तो ऐसे आध्यात्मिक जगत से में हर एक जो अवतार हुए हैं उनका अलग अलग लोक है, अलग अलग वर्णन है, अलग अलग पूरा ब्रह्मांड है। वो सभी कहाँ आएंगे? वैकुंठ लोक में आएंगे। अलग अलग लोक बनाए गए हैं, सभी एक वैकुंठ लोक में आते हैं। जैसे नवी मुंबई में खारघर है, नेरुल है और अन्य अन्य ऐसे जगह हैं, वैसे ही वैकुंठ लोक है, उसमें राम जी का अलग लोक है, अयोध्या वर्णन आता है। नरसिंह भगवान का अलग लोक है, जहाँ पे प्रहलाद महाराज उनके हमेशा नित्य गुणगान करते रहते हैं। वराह जी का अलग लोक है। तो ये सब अवतार जो है, 10 अवतार जो बताए गए हैं, कुमार, फिर उसके बाद नारद मुनि है, नारद अवतार है। नारद के बाद में आते हैं मत्स्य अवतार, मत्स्य के बाद वराह अवतार, वराह के बाद में जो वराह जिन्होंने सुअर के रूप में आकर के, क्योंकि सुअर, जैसे हम अभी यहाँ पे गए थे, जयपुर गए थे, तो वहाँ पे हम देख रहे थे कि एक, मैं घूम रहा था
वहाँ पे बहुत कई सारे सुअर जैसे दिख रहे थे वहाँ पे, और सुअर क्या कर रहे थे, एक को तो मैंने देखा था पूरा उसका सिर्फ बॉडी दिख रहा था, पूरा नाली में है वो, और नाली में कुछ तो अंदर कर रहा है, वो अपने मुंह से कर रहा है। तो जो पृथ्वी है वह कीचड़ में एकदम अंदर, धरातल एकदम अंदर धंस गई थी, वहां से पृथ्वी को निकालने था। इसलिए कृष्ण ने केशव धृता वराह रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो केशव कृष्ण जो है वराह के रूप में आते हैं और वो पृथ्वी को वहां से उठा के वहां स्थापित करते हैं। तो वराह अवतार हुआ, तत्पश्चात मत्स्य अवतार होता है जिसमें वेद को वो बचाते हैं। वेद जो कि एक तरह से प्रलय होने वाला था, पूरी सृष्टि पानी में डूबने वाली थी, तो वेद, कुछ ऋषिगण और वहाँ उस समय जो राजा थे, इन सभी कुछ लोगों को लेकर के एक नाव में मत्स्य रूप में उन्होंने सबको बचाए थे। ऐसे मत्स्य अवतार हुए। मत्स्य अवतार के तत्पश्चात समुद्र मंथन में भी 3-4 अवतार हुए हैं। कूर्म अवतार, और उसके ऊपर में वासुकी के रूप में भी हुए थे। तत्पश्चात जो अमृत लेके आते हैं तो उसके बाद में मोहिनी रूप में भी आते हैं। तो ये सब अवतार हुए। इन सब का भी यहाँ पे हमारे खारगार मंदिर में मूर्तियाँ रहने वाली है। और ये सब के बाद में अंत में परशुराम अवतार होते हैं, जो कि नरसिंह अवतार और परशुराम अवतार एक पर्टिकुलर कार्य के लिए वो आए थे। जो क्षत्रियगण पूरा हर जगह तबाही मचा रहे थे, उनको खत्म करने के लिए हिरण्यकशिपु, बाद में कई सारे छोटे छोटे क्षत्रिय ऋषि जो आ गए थे, उनको भी खत्म करने के लिए, उनके जो रोल है उनको सही रूप से समझाने के लिए आए थे परशुराम अवतार। तत्पश्चात जो दशरथ नंदन है, ऐसे श्री राम जी प्रकट हुए हैं। उनको क्या कहा गया है? दशरथ नंदन श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। हर अवस्था में जो 4 वानप्रस्थ आश्रम जो होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, या जो ये 4 आश्रम है, इसमें कैसे रहना चाहिए, किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, कैसे सभी के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाना चाहिए, यह श्री राम जी ने बहुत सुंदर रूप से दर्शाए। अब ये सारे जो अवतार हुए हैं, यह सारे किसी न तो किसी एक कार्य के लिए हुए, कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए हुए। जैसे कई सारे अमीर लोग होते हैं, उनके बहुत सारे कार होते हैं। एक होगा फैमिली को कहीं बाहर घुमाने के लिए कार होगा, एक ओपन विंडो होगा, कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं टूर पे, तो ऊपर का ये नहीं रहता, कवर नहीं रहता है तो ऐसा डिज़ाइन का कार रहता है, घूमने के लिए जा रहे हैं। और एक स्पोर्ट्स कार होती है। अलग अलग पर्पस के लिए वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग कार रखते हैं और उसको अपने अलग अलग समय पे यूज करते रहते हैं। तो एक तरह से वैसा ही हम समझ सकते हैं कि कृष्ण की ये सारे जो अवतार हुए हैं, यह सब अलग अलग जो समय रहा, उस समय जैसा रिक्वायरमेंट रहा, उसको पूर्ण करने के लिए, उतनी ही शक्ति को दर्शाने के लिए। ऐसा नहीं है कि वह उनमें और ज़्यादा शक्ति नहीं थी। अनंत शक्ति से, अनंत रूप से सभी अवतार भरपूर है। हर एक अवतार में, जैसे राम जी को एक बार इंद्र के जो पुत्र हैं, जयंत माने जाते हैं, इंद्र के जो पुत्र हैं, उन्होंने टेस्ट करना चाहा कि अरे ये तो सिर्फ एक मामूली इंसान दिख रहा है, अपने पत्नी के वियोग में खो रहा है, तो ये कैसे परम पुरुषोत्तम भगवान हो सकते हैं। तो वो कौवे के रूप में आता है और श्री राम जी को परीक्षा करना चाहता है। तो श्री राम जी के लेटे हुए थे, तो वो कौवा आता है और सीता माता पे कोई बोलते हैं कि यहाँ पे थाइस में, कोई बोलते हैं यहाँ पे, तो उनको थोड़ा पैक करके चला जाता है ऐसा करके, तो बहुत रक्तस्राव होने लगता है। तो जब राम जी को पता चलता है, राम जी ने क्या किया, एक तृण लिए और उसके ऊपर छोड़ दिया। एक तृण लेकर के, तृण मतलब घास लेके उस जयंत के ऊपर छोड़ दिए। बोले तुम्हारी ये
तुम माँ को तो जो पूरी सृष्टि के करता है, ऐसे तुम माँ को आके तुम परेशान कर रहे, तुम उसके ऊपर छोड़ दिया। और वो तीनों भुवन में घूमता रहा, ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास, विष्णु जी के पास, सब जगह चला गया, इवन अपने पिताजी इंद्र के पास चला गया। बोले राम जी का तुम्हारे ऊपर बाण छोड़ा है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो सब राम के दास हैं। तो इस तरह से किसी ने उनको शरण नहीं दी। तब वो वापस आते हैं, सीता मैया से ही प्रार्थना करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो फिर कृष्णा उनको, राम जी जो है उनको छोड़ देते हैं, पर उनका एक आंख उनको फोड़ देते हैं। इसलिए आप देखेंगे जितने भी कौवे हैं वो एक आंख से उतना नहीं देख पाते, एक आंख थोड़ा काना रहता है, बंद रहता है या आधा रहता है, दूसरा आंख ही खुला रहता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं हर पल में, हर अवतार में हर एक शक्तियां भरी हुई थी, पर जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना उन्होंने उस समय वो प्रस्तापित किए। पर जब कृष्ण अवतार हुए वह षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान कहलाए जाते हैं। 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में बचपन से ही, प्राकट्य अवस्था से ही अंत समय तक उन्होंने सारे 6 ऐश्वर्यों को हर समय प्रस्तुत करते रहे। कौन कौन से 6 ऐश्वर्य रहे? सबसे प्रथम सौंदर्य, सबसे सुंदर माने जाते हैं कृष्ण। कृष्ण की ऐसी सुंदरता है, स्वयं महाविष्णु भी उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। उन्होंने ब्राह्मण पुत्रों को चुराने की लीला करते हैं, ब्राह्मण पुत्रों को चुरा के लेके जाते हैं, और अर्जुन जो उनको बचाने का वादा देते हैं, तो अर्जुन नहीं वादा पूरा कर सकते हैं। अर्जुन एक अपने बाणों से एक बहुत अच्छा टेंट बनाते हैं, फिर भी उनको लेके चले जाते हैं, बचाने का नहीं प्रयास उनका विफल हो जाता है। तब कृष्ण उनको लेके जाते हैं पूरी सृष्टि से पार। इवन वहाँ पे महाभारत के उस सेक्शन में पूरा बताया गया कैसे वो जा रहे हैं, उस पूरे सृष्टि से बाहर निकल करके जो लोकालोक माउंटेन आता है उससे भी परे जाते हैं। वहाँ पे इतना बड़ा अंधकार है, उसको सुदर्शन चक्र से वो अंधकार को हटाते हैं और महाविष्णु के धाम में जाते हैं। और महाविष्णु उन 7-11 बच्चों को रखे थे, ब्राह्मण पुत्रों को उन्होंने क्यों चुराए थे? एकमात्र यही एक कारण था कि कृष्ण का दर्शन करना था, क्योंकि उसके कृष्ण का ऐसे दर्शन तो पॉसिबल ही नहीं था। कृष्ण क्यों आएंगे उनका दर्शन करने के लिए? तो कृष्ण का दर्शन करने के लिए महाविष्णु भी लालायित होते हैं, ऐसा अद्भुत उनका सौंदर्य। रूप गोस्वामी कहते हैं, अगर आपके हृदय में थोड़ी सी भी भौतिक इच्छा रह गई है, इस दुनिया को एंजॉय करने की, घर बनाने की, बीवी के साथ घूमने की, बच्चों के साथ घूमने की इच्छा है, और बड़ा बड़ा मकान बनाने की इच्छा है, तो आप वृंदावन में केशी घाट के पास वंशीवट के नीचे जो कृष्ण खड़े हैं काले रूप में, श्याम सुंदर रूप में, सुंदर वंशी जो बजा रहे हैं, उनके पास कभी नहीं जाना। नहीं तो आपकी सारी इच्छाएं, सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाएगी। ऐसी उनकी दिव्य सुंदरता है। इसमें ब्रह्म संहिता में कहा गया है, चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु अभिपालयन्तम। अनेकों सहस्र लक्ष्मी भी क्या कर रही है? गोलोक धाम में झाड़ू लगा रही है। क्यों? क्योंकि कृष्ण प्रसन्न हो जाए। ऐसा नहीं वहाँ पे बहुत गंदगी पड़ा हुआ है पूरा कीचड़ काला बोला, ऐसा नहीं है, पूरा साफ है, एकदम चमक रहा है। जैसे ये भी देख सकते हैं, पूरा चमक रहा है एकदम। हम ऐसे देखेंगे अपना चेहरा भी दिख जाएगा, चेहरा नहीं दिखेगा देखिए, पर वहाँ पे और ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा चमकने वाला वो धाम है। बट फिर भी लक्ष्मी माता क्या कर रही है? झाड़ू लगा रही है, सेवा कर रही है, क्योंकि कृष्ण का ध्यान आकर्षित करने के लिए। ऐसे परम सुंदर कृष्ण है। तो 6 ऐश्वर्य में से प्रथम ऐश्वर्य सौंदर्यता, दूसरा जो है पैसा कहा गया है, जो अमीरी है। कृष्ण के 16,108 रानियां थी, सभी के पास चिंतामणि पत्थर से बना हुआ महल दिए थे कृष्ण ने। ऐसा 1 BHK फ्लैट में नहीं रखे थे, मैच बॉक्स जैसा छोटा सा फ्लैट है ना, घुसते ही खत्म हो जाता है ना, वैसे में नहीं रखे थे। बड़ा बड़ा
पैलेस दिए थे, महल, बड़ा बड़ा महल सभी के लिए, और एक साथ सब जगह कृष्णा प्रकट होकर सबको दर्शन देते थे। तो ऐश्वर्य, ब्यूटी, वेल्थ, फेम, कृष्णा इतना फेमस है, इतना फेमस है, हर जगह कृष्णा जो है। इवन आप हमारा जो साउथ अफ्रीका में इस्कॉन का एक मंदिर था, वहाँ पे एक बार कई सारे डकैट्स जो बोल सकते हैं, चोर लोग आक्रमण करते हैं, वहाँ पे डाकू लोग आक्रमण करते हैं, और मंदिर में जो लोग, वैसे 2 ही लोग थे उस समय, तो एक को बंदी बना लेते हैं और दूसरा पुजारी था, वर्शिप कर रहा था, दिन का समय था, तो उनको भी जाकर ये रोकते हैं और बोलते हैं कि आपके पास जो भी सामान सब है वापस हमें दे दो, हम लेके जाने हैं। तो उनमें से चोर का, वो सब कर रहे थे, चोरों का जो सरदार था वो एंट्री नहीं किया था। जब चोरों का सरदार एंट्री करता है और जिसको वो पुजारी वर्शिप कर रहे थे उनको देखता है, ऐसे श्याम सुंदर कृष्ण, वहाँ पे ब्लैक कृष्ण है, जैसे हमारे मंदिर में भी, हमारे खारघर मंदिर में ब्लैक कृष्ण आने वाले, तो ऐसे श्याम सुंदर रूप के कृष्ण को देखते हैं, उनको रोक देते हैं, उनको बोलते हैं कि इन लोगों को कोई परेशानी मत करो। बोले क्यों? इनको कोई परेशानी नहीं करना है, क्योंकि यह जिसको वर्शिप कर रहा है वो भी काले है, हम भी काले, इनका भगवान भी काला है, तो चिंता की बात नहीं है, हमारा ही आदमी है फिर। इस तरह से कृष्णा सभी को आकर्षित कर लेते हैं और हर जगह में कृष्णा प्रसिद्ध है। ब्यूटी, फेम, जो और वेल्थ, और फिर नॉलेज, कृष्ण ने इतना सुंदर दिव्य ज्ञान भगवद गीता के रूप में हमें बताया है, ऐसा भगवद गीता ज्ञान जो कि आज भी उन श्लोकों को हमें समझने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। आज भी उन श्लोकों की गहराई को हम समझ नहीं पाते हैं। दुनिया में इतने सारे भगवद गीता है, पर कोई भी भगवद गीता को पढ़ के भक्त नहीं बना। सिर्फ श्रील प्रभुपाद ही ऐसे महान संत हुए, क्योंकि भगवद गीता में कृष्णा सीना ठोक के कह रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मूढ़ा भाव समन्विता। मेरे ऊपर कोई नहीं है, मैं ही सबसे, कोई बोलेंगे देवी देवता, अरे सभी देवी देवताओं का स्रोत मैं ही हूँ, अहम आदिर ही देवानाम। इस तरह से भगवद गीता के कई सारे श्लोकों में कृष्ण ने बताए हैं। जैसे चर्च क्राइस्ट बोलते हैं कि आई एम द सन ऑफ लॉर्ड, प्रॉफेट मोहम्मद बोलते हैं आई एम द मैसेंजर ऑफ लॉर्ड, साईं बोलते हैं सबका मालिक एक, पर कृष्ण बोल रहे हैं वो कौन एक है, वो कौन भगवान है, वो कौन है? कृष्ण क्या बोले हैं? आई एम द सीड गिविंग फादर, आई एम द वन गॉड, मैं ही वो परम पुरुषोत्तम भगवान हूँ, और किसी ने भी उसका रिवाइज एडिशन नहीं आया है। तो श्रील प्रभुपाद ही हैं जिन्होंने अपने भगवद गीता के माध्यम से कृष्ण की दिव्यता को स्थापित किया है। ये गारंटी रूप से बोला है कृष्ण ही है परम पुरुषोत्तम भगवान, और किसी के शरण में जाने की जरूरत नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कृष्ण के शरण में आएंगे तो किसी से डरने की बात है, मां शुचरा, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा दिव्य ज्ञान भगवद गीता के माध्यम से कृष्ण ने दिए हैं। तो नॉलेज हुआ, और फिर वेल्थ, नॉलेज, फेम, और फिर रिनाउंसिएशन। इतना सब होने के बावजूद भी कृष्णा कैसे हैं? रिनाउंस्ड, वो सब ये सबसे परे हैं। एक बार जो जैसे रिनाउंसिएशन की आते हैं, जैसे वृंदावन है, वृंदावन में कृष्ण 11 साल रहे, 11 साल। अब इन 11 सालों में कृष्णा वृंदावन में, वृंदावन, गोकुल एवं सभी बरसाना, उन सभी धामों में इतने ज्यादा फेमस हो गए थे, वहाँ का पत्ता पत्ता भी, रज रज, वहाँ के कोई भी छोटे जानवर हो, बड़े नंद महाराज हो, कोई भी मनुष्य हो, जानवर हो, सब लोग कृष्ण के प्रति इतने ज्यादा आकर्षित हो गए थे। जब वृंदावन छोड़ के कृष्ण जा रहे थे, सब लोग रोने लग गए थे, सब स्तब्ध रह गए थे। जब उद्धव प्रकट होते, उद्धव जाते हैं वृंदावन में दर्शन करने के लिए, पूछते हैं नंद बाबा का घर किधर है, तो गोपियां कहती है ये देखो, ये जो 2 नदियां बह रही है, नदियां आ रही है, तुम क्या करो, इसके स्रोत में चले जाओ, नदिया के घाट पर से चलते चले जाओ, नंद बाबा का घर मिल जाएगा। तो ऐसा ये नदियां कृष्ण के, नंद बाबा के घर से आ रही है क्या? तो वहां पे गए, और जब जैसे देखिए कौन सी 2 नदियां थी, वो नंद बाबा और यशोदा जब से कृष्ण गए थे इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे, रोते रोते उनकी नदियां बह गई।
ऐसा परम धाम जिसमें सब लोग उनको चाहते हैं, वैसे धाम को, वृंदावन को कृष्णा त्याग करके आगे बढ़ जाते हैं। बाहरी रूप से, आंतरिक रूप से तो कृष्णा कभी भी वृंदावन को त्यागते नहीं है, पर बाहरी रूप से आराम से त्याग देते हैं। मथुरा इतना सुंदर राज्य उन्होंने स्थापित किए, ऐसे ही त्याग किए। सुंदर सा अपना द्वारका राज्य उन्होंने स्थापित किए, और द्वारका में भी रहते थे क्या? द्वारका में भी नहीं रहते थे। कहाँ रहते थे? जाकर के पांडवों के घर में रहते थे, हस्तिनापुर में। तो ऐसे रिनाउंसिएट है वो। तो ऐसे 6 ऐश्वर्यपूर्ण जो कृष्ण हैं, उनकी दिव्यता को इस श्लोक में बताया गया है। एते, एते मतलब जो कई सारे जो अवतार बताए गए हैं, एते च, चांश लिखा गया, उसको और संधि विच्छेद करके बोला गया च आंश। च मतलब यह सब अवतार, ये जो 10 अवतार हैं, और भी जो बाकी सब अवतार कहे गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि नदी में जितने सारी लहरें हैं, उतने अवतार हैं कृष्ण के, भगवान के अनंत अवतार हैं। तो ऐसे अनंत अवतार, उन सभी या तो ये सारे अवतार कौन से हैं? या तो अंश हैं, भगवान के अंश हैं, या अंशों के अंश हैं। अंश कला पुंसः, तो ये सब अवतार हुए। कृष्ण तू ये जो शब्द है, यह सीधा साफ इंडिकेट कर रहा है कि कृष्ण इन सभी अवतारों में श्रेष्ठ है। जय श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री गौरताय की जय। तो कृष्ण इन सभी अवतारों में श्रेष्ठ माने गए, इन सभी अवतारों के स्रोत माने गए हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में यह 2 श्लोक आता है, यह भी ब्रह्मा जी भी इसको स्थापित कर रहे हैं। रामादिमूर्तिषु कलानेन तिष्ठन् नाना अवतारं करोति भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमान् यो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। राम, नरसिंह आदि ये सब अवतार हुए हैं, पर ऐसे नाना अवतार हुए हैं, पर ये सारे अवतारों के जो स्रोत माने गए हैं, कृष्ण माने गए। कृष्ण स्वयं समभव परम पुमान् यो, सभी अवतारों के स्रोत कृष्ण माने गए। तो उसको एक सुंदर एग्जाम्पल लेके कंपेयर किया जाता है, कैसे स्रोत माने गए हैं। दीपार्चने वै दशांतर अभ्युपेत्य दीपायेत विवृत हेतु समान धर्मा यस्ताग्निग्रहि च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। जिस तरह से एक दिया अगर है, जैसे अभी दिवाली आने वाली है, सब जगह दिया से सबको सुशोभित किया जाएगा, तो कैसे जलाते हैं हम सब दिया? एक कैंडल या एक दिया रहता है जो पहला जलाया जाता है, उससे फिर ले करके सभी दियाओं को जलाया जाता है। सभी जितने भी और बाकी के कैंडल्स हैं उनको जला दिया जाता है, उनको प्रकाश किए दिया जाता है। उसी तरह क्या कहा गया है? कृष्ण वह पहले दीपक हैं जिनके प्रकाश को लेकर के सभी बाकी दिए जलाए गए। तो बाकी सभी अवतारों में कृष्ण में ऐसे कोई भेद नहीं है, उनमें सिर्फ और सिर्फ शक्ति अलग अलग है। और ऐसा नहीं है कि हमें, इसलिए जो वैष्णव आचार्य भी कहते हैं कि हमें सभी को उतना ही नतमस्तक करना चाहिए, उतना ही जो रेस्पेक्ट है उतने ही रेस्पेक्ट से प्रणाम करना चाहिए। पर कृष्ण जो है परम पुरुषोत्तम भगवान। अब अंत में मैं वो 4 दिव्य गुण बताऊंगा जिससे कृष्ण विष्णु से भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। यह भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। और इसी कारण से कृष्ण विष्णु से भी 4 गुणों में अधिक है। वो 4 माधुर्य गुण कौन से हैं? सबसे पहला कहा जाता है लीला माधुर्य। लीला माधुर्य, कृष्ण की इतनी सुंदर सुंदर दिव्य लीलाएं हैं कि उनको देखने के लिए ब्रह्मा जी भी एक बार विस्मित हो गए थे। क्या यही परम पुरुषोत्तम भगवान है जो कि सिर्फ क्या कर रहे हैं, दही चूड़ा खा रहे हैं और अपने बालकों के साथ खेल रहे हैं? ऐसे अनंत कई सारे अद्भुत लीला कृष्ण प्रस्तुत करते हैं।
जिससे कि सारे भक्तगण आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे लीला माधुरी, एक एक के ऊपर बहुत बड़ा प्रवचन किया जाता है, सिर्फ नाम गिना करके समय के अभाव में इसको बंद करूंगा। तो लीला माधुरी, दूसरा भक्त माधुरी। भक्त माधुरी जैसे बाहर के लोग कई बार आप देखे होंगे कृष्ण का फोटो बनाते हैं, कृष्ण अकेले खड़े हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा जो फोटो बनाते हैं सरासर गलत है, या वो अपने छोटी मनोकल्पित धारणा से बना दिए होंगे। पर कृष्ण हमेशा भक्तों से घिरे हुए होते हैं, हमेशा। या तो वो गायों से घिरे हुए रहेंगे, या तो उनके भक्तों से घिरे रहेंगे, है ना। जहां भी जाएंगे, चाहे वृंदावन में रहे हो, वृंदावन में, गोकुल में, और आगे चल के इधर गए, मथुरा में गए, द्वारका में गए, जहां भी कृष्ण गए, हर जगह वो अपने अपने भक्तों से घिरे हुए थे। अब कोई बोलेगा कि अरे वृंदावन में जब वनों में जाते थे तब कैसे कौन उनके साथ रहता था? तब ऐसा शास्त्र में कहा गया है, मधु आ जाता था। कई सारे जो मधु हैं वो भन करने लगते थे, कृष्ण के आसपास आकर के कृष्ण का गुणगान करने लगते थे। ऐसा ही एक सुंदर लीला वहां पे आता है, गोवर्धन के पास में वन विहारी करके सुंदर सा इस्कॉन का मंदिर है। तो वहां पे वन विहारी करके, वहां पे कृष्ण और राधा रानी एक बार बैठी हुई थी। तो एक जो मधु है वो आकर के, जो मधुमक्खी के ऐसा मधु जो रहता है, वो आके वो आवाज कर रहा था। तो कृष्ण अपने जो सखा था मधुमंगल, उसको बोलते हैं भगा दो इसको, हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो कृष्ण का जो सखा है वो सब उसको ऐसे ऐसे उसके पीछे पीछे भागते भागते उनको बहुत दूर तक भगा देता है, और बाद में आकर के बोलता है कि राधा रानी और कृष्ण वहाँ बैठे हुए थे, उनको बोलता है कि मधु को मैंने भगा दिया, मधु चला गया, मधु चला गया। ये सुनते ही राधा रानी एक बहुत ही दिव्य भाव में चली जाती है, और ऐसा भाव जहाँ पे कृष्ण बगल में है बट फिर भी क्या लग रहा है उनको, वो मणि जो उन्होंने सुने, मधु को मैंने भगा दिया, मधु चला गया। तो कृष्ण का एक नाम मधु भी है, माधव। इसलिए राधा रानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा विलाप करने लगती है, और राधा वन विहारी वो एरिया वहाँ पे आता है। ऐसी एक दिव्य लीला। तो लीला माधुरी, भक्त माधुरी, कृष्ण हमेशा भक्तों से घिरे होते हैं, विष्णु नहीं रहते। विष्णु से सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, हाथ जोड़ के सेवा में रहते हैं, सब लोग उनका पैर दबाते रहेंगे, आसपास हाथ जोड़ के सेवा में खड़े रहेंगे। तो कृष्ण भक्तों से घिरे होते हैं। तीसरा बताया जाता है वेणु माधुरी। वेणु, कृष्णा का इतना सुंदर वेणु बजाते हैं, इतना सुंदर बांसुरी बजाते हैं कृष्णा, कि सब लोग ऐसा, इवन जो शिव जी हैं, शिव जी जो अपना डमरू बजा रहे होते हैं, नृत्य कर रहे होते हैं, वो भी शांत हो जाते हैं। कृष्णा का वेणु सुनाई दे रहा है। ऐसे आप अगर इंस्ट्रूमेंट्स भी देखेंगे, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे करताल है, मृदंग है, गिटार है, पियानो है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स में, सारा इंस्ट्रूमेंट्स को आप सुनिए, और उसमें भी सबसे बेस्ट आपको क्या लगेगा? बांसुरी लगेगी। कोई नॉर्मल इंसान भी बांसुरी बजाएगा, बहुत सुंदर लगता है, पर जब कृष्ण बजाते हैं वो तो इतना सुंदर लगेगा। ऐसा सुंदर लगता है कृष्णा जब बांसुरी बजाते हैं कि सभी लोग उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। सारे ऋषिगण जो कि अपने तपस्या में बैठे हुए हैं, वो सब उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, सारे। हर एक, इवन जब कृष्णा जब गाय चराने जाते थे, तभी सभी गायों को बुलाने का अलग अलग कोड होता था। जैसे हम फोन करते हैं, एक नंबर घुमाते हैं ना, फोन में नंबर घुमाते हैं, तो सिर्फ जिसको मैं फोन कर रहा हूँ उसको पता चल रहा है कि मैंने उसको फोन किया, उससे मैं बातचीत कर पा रहा हूँ, बाकी किसी से नहीं बातचीत कर पा रहा हूँ। जब एक नॉर्मल टेक्नोलॉजी इंसान बना सकता है, तो कृष्णा क्यों नहीं बजा सकता? कृष्णा ऐसा धुन बजाते थे, सिर्फ वो किसको सुनाई देता था? गायों को सुनाई देता था, और गाय वो धुन सुन के वापस आ जाते थे। जहां जहां भी चरने को गए हुए थे वो सब वापस आ जाते थे, बाकी और किसी को वो समझ में नहीं आता। और एक ऐसा कृष्णा धुन बजाते थे जो सिर्फ गोपियों को सुनाई देता था, जो उनको सुन करके गोपियां जो है रासस्थल में आ जाती थी। तो ऐसे कृष्णा सुंदर वेणु बजाते हैं, वेणु माधुरी। और अंत में कहा गया है लीला माधुरी, रूप माधुरी, रूप माधुरी। इतना सुंदर इनका कृष्ण का दिव्य रूप है। तो रूप माधुरी, लीला माधुरी, भक्त माधुरी, वेणु माधुरी, ये 4 दिव्य गुण हैं जिनसे कृष्णा जो है विष्णु से भी ऊपर कहे गए। अब कृष्ण से संबंध बनाना है, कृष्ण से जुड़ना है, तो उसका एक मात्र रास्ता है जो आचार्यों ने हमारे सामने रखे हैं। वो क्या है?
श्री श्री राधा मदन मोहन, जो संबंध विग्रह के रूप में कहे जाते हैं। तो ऐसे श्री श्री राधा मदन मोहन के प्रांगण में बैठ के उनका गुणगान करने का मौका मिला, इसलिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का विषय हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई त्रुटि हुई तो क्षमा करिए, और इसी के साथ एक बार भगवान श्री श्री राधा मदन मोहन के प्रणाम मंत्र को बोलते हुए, उनका गुणगान करते हुए हम ये आज के क्लास को समाप्त करेंगे। जयतां सुरतो पंगु मम मंदिर मते गति, मत्सर्वस्य पदाम्बुजो श्री श्री राधा मदन मोहनो। जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।